नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि सूचना सहायक के 3 गुणे अभ्यर्थी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो दोस्तों उनकी कट ऑफ क्या रहेगी और परिणाम आखिरकार जारी कब होगा। मेन चीज़ है कि परिणाम कब जारी होगा। कट ऑफ तो जो रहेगी, जिस हिसाब से विद्यार्थियों के मार्क्स आ रहे हैं उसी हिसाब से दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन परिणाम में देरी क्यों हो रही है, परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। कब तक जारी होगा परिणाम, इसी के साथ दोस्तों पदों की बढ़ोतरी, लगभग कितने पदों की बढ़ोतरी हो रही है। कई सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि 500 पदों की बढ़ोतरी हो रही है, कई सारे साथी 600 700 तक पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों न्यूज़ें चल रही है। तो आखिरकार कितने पदों की बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और जिनकी टाइपिंग टेस्ट से लेके दोस्तों बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर थे कि इस टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितना टाइम मिलेगा परिणाम के बाद, दोस्तों वो भी स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। बोर्ड ने आपको टाइपिंग टेस्ट की तारीख भी दे दी गई कि इस तारीख को आपका टाइपिंग टेस्ट है। दोस्तों इन 3 पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे हम परिणाम की, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट प्लस कट ऑफ से संबंधित दोस्तों हम चर्चा करने वाले। आपका परिणाम अगले वीक के दोस्तों एंड तक यानी फ्राइडे तक दोस्तों मान के चलिए, अगले वीक के एंड तक सूचना साई के 3 गुने अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। अब परिणाम में देरी का कारण यही था दोस्तों कि पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों बोर्ड के पास पत्र नहीं पहुंचा। इस वजह से दोस्तों न तो बोर्ड ने कोई पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों वेबसाइट के ऊपर तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया और नहीं किसी तरह का दोस्तों कोई परिणाम जारी हुआ है। और बोर्ड खुद भी यही चाहता है कि जो 600-700 के आसपास पदों की बढ़ोतरी हो रही है, तो उन सारे के सारे पदों को साथ मिला के दोस्तों परिणाम जारी किया जाए, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो बोर्ड भी अच्छी तरह से दोस्तों कार्य कर रहा है, विद्यार्थियों के हित में कार्य कर रहा है कि सारे के सारे जितने पदों की बढ़ोतरी होनी है, उन सारे के सारे पदों को प्लस मूल पद जितने भी पहले विज्ञप्ति के अंदर थे, उन सारे पदों को मिला के दोस्तों बोर्ड परिणाम जारी कर रहा है। इस वजह से दोस्तों आपके परिणाम में देरी हो रही है, यानी पदों की जितनी पदों की बढ़ोतरी होनी थी दोस्तों, उन पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों बोर्ड के पास पत्र नहीं पहुंचा है। और बोर्ड उसी पत्र का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही पत्र हमारे पास पहुंचेगा हम सारे के सारे कार्य वापस शुरू कर देंगे। मतलब पदों की बढ़ोतरी को लेकर कितने नए स्टूडेंटों को लेना है, उस हिसाब से दोस्तों परिणाम तैयार करेगा बोर्ड। तो ये मान के चलिए इसमें 5 से 7 दिन और लग सकते हैं मैक्सिमम। अगले वीक के एंड तक दोस्तों मान के चलिए आपका परिणाम जारी हो जाएगा। लगभग 12 से 13 जून के आसपास दोस्तों आपका परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 15 जून मैक्सिमम मान के चलिए, उससे पहले पहले सूचना सहायक का परिणाम जारी हो जाएगा। और फिर आपको लगभग 70 दिन का दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि 21 अगस्त से दोस्तों टाइपिंग टेस्ट है। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड बिल्कुल कम है, वो जीरो लेवल से स्टार्ट करें, तो दोस्तों आज से ही आपको 10 से 12 घंटे की दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज के अंदर यानी हिंदी। लगभग 20 वर्ड प्रति मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग टेस्ट की स्पीड चाहिए और इसी के साथ आपको 20 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए। यानी आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर दोस्तों अलग अलग से 20 वर्ड प्रति मिनट की दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए स्पीड चाहिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो आपको कितनी स्पीड रखनी चाहिए, तो लगभग मान के चलिए दोस्तों 10 वर्ड प्रति मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक तो आपका एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम टाइपिंग टेस्ट का प्रेशर रहता है, इस वजह से दोस्तों हो सकता है आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है उसमें कुछ कमी हो। और हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आप कौन से कीबोर्ड के अंदर प्रैक्टिस करें और वहाँ पे कोई अलग कीबोर्ड मिल सकता है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी कुछ टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है दोस्तों वो कम हो जाए। तो अभी से आपको 20 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। तो दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए 35 से लेकर दोस्तों 40 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग टेस्ट की स्पीड आपकी आनी चाहिए दोनों लैंग्वेज के अंदर। तभी आपके लिए दोस्तों गोल्डन चांस रहेगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों हो सकता है कि 25 वर्ड प्रति मिनट वाला भी क्वालिफाई कर ले, लेकिन दोस्तों आपको 10 से 15 वर्ड प्रति मिनट एक्स्ट्रा टाइपिंग स्पीड रखनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि आपको अधिकतर कीबोर्ड के अंदर डेल और एचपी के कीबोर्ड के ऊपर दोस्तों प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो भी हार्ड कीबोर्ड के ऊपर। बिल्कुल सरल कीबोर्ड के ऊपर दोस्तों प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि कीबोर्ड भी हार्ड मिल जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो आपके घर पर स्पीड आ रही है उसमें कुछ कमी हो जाती है। और यदि आप मान के चलिए आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट स्पीड है और वहाँ पे आपको यदि हार्ड कीबोर्ड मिल गया, तो हो सकता है दोस्तों 15 वर्ड प्रति मिनट 16 वर्ड प्रति मिनट आपकी एग्जाम हॉल के अंदर स्पीड आ जाए। तो दोस्तों अच्छी तरह से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करिए, बेफिक्र रहिए, आपका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। अगले वीक के एंड तक आपका परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और लगभग 684 के आसपास पदों की बढ़ोतरी होकर दोस्तों आपका परिणाम जारी होगा, यानी लगभग 3400 पदों के आसपास दोस्तों आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब बातचीत करते हैं दोस्तों कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि मैं पहले कट ऑफ बता चुका हूँ,
लेकिन कई सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि सर ये प्रश्न इतने सही हो रहे हैं या आपके कितने नंबर वाले आप कट ऑफ बता रहे हो। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको जो कट ऑफ बताई, तो ये मैं आपको 100 नंबर में से आपके जितने परसेंटेज हो, चाहे आपके नंबर हो, क्योंकि आपका पूर्णांक 100 अंक का है और 100% है। तो ये आप चाहे तो नंबर मान के चलिए कि चाहे आप प्रतिशत मान के चलिए। यहाँ पे मैं प्रश्नों की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न एक प्रश्न आपका 0.67 अंक का है। तो दोस्तों ये आपके अंक है, ये आपके प्रतिशत है, ना कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे। मेरा अनुमान है कि लगभग 61% के आसपास जनरल की कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की 55 से लेकर 58% के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 52 से लेकर 54 अंक या प्रतिशत मान के चलिए दोस्तों, इतनी आपकी रह सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ। एमबीसी की 49 से लेकर 52 के आसपास। कई सारे साथियों को ये कट ऑफ कम लग रही है, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपका परिणाम जारी होगा तब देख लेना दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एसी एसटी की मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैंने आपको कट ऑफ लगभग 2 से 3 बार बता चुका हूँ। मेरा यहाँ पे बताने का यही कारण है, कई सारे साथी कन्फ्यूज़ के अंदर है कि ये प्रश्न की आप बातचीत कर रहे हो या अंक की। तो ये अंकों की बातचीत है और अंक और प्रतिशत लगभग सेम है, क्योंकि 100 अंक है और 100% भी है, यानी आपके 100 टोटल पूर्णांक है। तो दोस्तों चाहे तो आप प्रतिशत मान के चलिए, चाहे आप अंक मान के चलिए, ये प्रश्नों की मैं यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।